नमस्कार दोस्तों, जयंत नेगी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की वीडियो थोड़ा लेट में अपलोड कर रहा हूं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि काम की बहुत ज़्यादा अधिकता रहती है जिसके कारण से मैं टाइम पर आज की वीडियो को अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम दोस्तों MCQ सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन मैट्रिसेस। देखिए हमने दो टॉपिक अभी तक आपको पढ़ा दिए हैं। एक तो था टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इसके अलावा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जिसमें कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने वो दो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देखें, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आज की वीडियो देखने से पहले तो जरूर उन दो वीडियो को देखें क्योंकि आज के MCQ उन्हीं दो वीडियोस पर बेस्ड होने वाले हैं। और ऐसा ही दोस्तों हमारा पैटर्न रहेगा, पहले मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, फिर उसके पास उस पर बेस्ड MCQ बताऊंगा। तो अगली वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे, आज हम दोस्तों कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स AIJ इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ। आपके सामने चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आपको सही बताने की कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए आपने दोस्तों, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने आपको 26 टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताई थी, तो उसमें हमने आपको अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बताई थी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स से नीचे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर मैं 3x3 मैट्रिक्स की बात करूं तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये दोस्तों एक मैट्रिक्स है, ये इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल। ध्यान रखना कि यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी जाके डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो ये एक क्या बन रहा है? एक अपर ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके नीचे के जो सारे एलिमेंट है दोस्तों ये क्या होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? जीरो, यहाँ पर भी होगा जीरो और यहाँ पर भी क्या होगा? जीरो। तो क्लियरली है ये वाला जो एलिमेंट है, आप देख सकते हैं ये वाला एलिमेंट को अगर हम बात करें तो ये होगा A21, ये वाला होगा A31 और ये वाला होगा A32। तो यहाँ से क्लियर है कि 2 1 से बड़ा है, 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। इट सिंपली मीन्स दैट कि AIJ बराबर 0 हो जाता है जब I की वैल्यू क्या हो जाती है? ग्रेटर देन J होती है। ठीक है, तो यहां से देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड AIJ बराबर 0, I ग्रेटर देन J। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर दोस्तों यहां पर लोअर होता तो लोअर के केस में क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल बनता। ठीक है, और यहाँ के एलिमेंट क्या होते? जीरो होते। तो उस केस में क्या होता? पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होता। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ बराबर 0 और I लेस देन J। ठीक है, ये शुरू में आपको मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए हैं, देखिए आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। ऐसी वीडियोस बहुत कम मिलती हैं दोस्तों देखने के लिए, तो आप जरूर उन वीडियोस को देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ A इज एनी M क्रॉस N मैट्रिक्स सच दैट AB एंड BA आर बोथ डिफाइंड, देन B का ऑर्डर आपको बताना है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने आपको मल्टीप्लिकेशन बताया था कि कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। AB कब पॉसिबल है? जब A के नंबर ऑफ कॉलम B के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो। ठीक है, अब आप देखिए A का जो ऑर्डर है वो है M क्रॉस N। ठीक है, तो भाई A गुणा B कब पॉसिबल है? AB कब पॉसिबल होगा? जब A के नंबर ऑफ कॉलम्स B के रो के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो B का ऑर्डर है वो N क्रॉस कुछ होगा। ठीक है, N क्रॉस मान लेते हैं X है। ठीक है, तो AB को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो M क्रॉस X की मैट्रिक्स आएगी, यानी AB का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? M क्रॉस X। अब हमें X नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साथ ही कह रहा है कि भी BA भी डिफाइंड है। अगर BA डिफाइंड है तो B तो आपका क्या है दोस्तों? N क्रॉस X है और A है M क्रॉस N। अब यहां पर भी वही रूल होगा कि भाई जो B के नंबर ऑफ कॉलम है वो A के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। तो यहां से क्लियरली है कि भाई जो X की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? M के बराबर होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया कि जो B का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? N क्रॉस M होना चाहिए। ठीक है, N क्रॉस X की जगह पे क्या हो जाएगा? N क्रॉस M हो जाएगा। तो यहां से क्लियर है कि BA इज N क्रॉस M मैट्रिक्स, यानी कि B वाला ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि ज्यादातर परीक्षाओं में आता है। देखिए यहाँ पर है E थीटा बराबर है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा E अल्फा इंटू E बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले आपको थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देना है। cos
अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, पहले आप इसको क्या कर देंगे दोस्तों, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ई बीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा को बीटा से रिप्लेस कर दीजिए, कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई अल्फा इंटू ई बीटा, तो यहां से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करिए। देखिए पहला एलिमेंट क्या होता है, A11, पहली रो पहला कॉलम, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, यहाँ पर साइन माइनस है इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, अगला क्या होता है A12, यानी कि पहली रो दूसरा कॉलम, ये तो कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। अगला ये वाला जो एलिमेंट होता है ये होता है A21, दूसरी रो पहला कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा कॉस बीटा, ठीक हो गया। इसके बाद अगला होता है A22, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला है कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला है। नीचे देखें तो अगर आप माइनस कॉमन लें तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला निकल कर आता है। ऐसे ही कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला निकल कर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये बिल्कुल इसी फॉर्म में है, ई की पावर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जस्ट आपको थीटा को रिप्लेस कर देना है अल्फा प्लस बीटा से, तो ये एक्चुअली होगा ई अल्फा प्लस बीटा के बराबर, यानी कि दोस्तों जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ई थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, एंड थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, देन ई थीटा ई फाई इज आ। आपको बताना है कि किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स या फिर नन ऑफ दिस। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आप इस पॉइंट को पढ़िए कि थीटा एंड फाई डिफर बाय एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी कि थीटा माइनस फाई करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 2n प्लस 1 क्या है, एक तरह से ऑड मल्टीपल है, जहां पर n की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 4 करके रखेंगे। ठीक है, ये 2n माइनस 1 भी ले सकते थे, तो अगर n बराबर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑड मल्टीपल है। ठीक है, 2n प्लस 1, अगर इवन मल्टीपल होता तो क्या होता, 2n इंटू पाई बाय 2 होता। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको ये रिलेशन हमें मिल चुका है, अब आपको क्या करना है, ई थीटा इंटू ई फाई निकालना है। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली निकालूंगा, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं ई थीटा इंटू ई फाई। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वैसे उतना लंबा होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य से इसको करना पड़ेगा। जब भी यहाँ पर आए हमेशा कॉपी पेन साथ में लेकर करें क्वेश्चंस को, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ही प्रैक्टिस आपकी होती चली जाएगी, मैथ्स उतनी अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, कभी भी आलस ना करें मैथ्स के क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई साइन फाई, कॉस फाई साइन फाई और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, अब रूल पता है क्या होता है मल्टीप्लाई में, सबसे पहले इसका पहली रो पहला कॉलम, देखिए ध्यान से करना मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस देखिए कॉस थीटा साइन थीटा कॉस फाई साइन फाई। ठीक है,
अगला पहली रो दूसरा कॉलम A1 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर फाई cos थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई होना है, इसको इससे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। चलिए ऐसे ही इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा साइन थीटा cos स्क्वायर फाई, प्लस इसको अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा cos फाई साइन फाई। चलिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक, तो क्या आएगा cos थीटा साइन थीटा cos फाई साइन फाई, प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रहा हूं बस और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई cos थीटा cos फाई, तो मैं काम करता हूँ cos थीटा cos फाई कॉमन ले लेता हूँ। cos थीटा cos फाई अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, जो कि फॉर्मूला है cos थीटा माइनस फाई का, ठीक है, cos थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं देखिए, यहाँ पर से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पर से मैं cos थीटा कॉमन ले सकता हूँ, और cos थीटा कॉमन ले के अलावा मैं ले सकता हूँ यहाँ पर से साइन फाई कॉमन, ठीक है। तो देखिए cos थीटा कॉमन लेना है और साइन फाई कॉमन लेना है, तो अंदर बचेगा फिर से देखिए cos थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई, ठीक है। तो cos थीटा cos फाई साइन थीटा साइन फाई, यानी कि अगेन cos थीटा माइनस फाई बच जाएगा, ठीक। इसी नीचे वाले में भी आप ऐसे करेंगे, नीचे वाले में देखिए क्या करना है, यहाँ पर देखिए cos थीटा है, चलिए ठीक है, cos स्क्वायर फाई है cos फाई, यहाँ पर से cos फाई और साइन थीटा कॉमन ले लो, cos फाई और साइन थीटा कॉमन ले लो, तो बचेगा अंदर क्या, cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, सॉरी, हाँ मतलब क्या बचेगा, साइन थीटा कॉमन लेना, हाँ, तो cos फाई cos थीटा प्लस साइन फाई साइन थीटा, अगेन cos थीटा माइनस फाई का फॉर्मूला, ठीक है। और ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी होगा, ठीक है, यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, साइन थीटा साइन फाई कॉमन ले लो, साइन थीटा साइन फाई कॉमन लेंगे तो अंदर दोस्तों वही बचेगा cos थीटा माइनस फाई आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब दोस्तों ऊपर हमने अभी एक फॉर्मूला निकाला था, थीटा माइनस फाई एक ऑड मल्टीपल है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का, मतलब कि ऑड मल्टीपल है पाई बाई 2 का, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसका मतलब है कि cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, हमेशा 0 होती है, यानी कि थीटा माइनस फाई की जगह पे आपने क्या रखना है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मतलब क्या है, देखिए, मतलब कि पहले आप क्या रखेंगे n बराबर 0 पाई बाई 2, फिर इसके बाद क्या आएगा 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, ठीक है, 7 पाई बाई 2, ये, और इस पे cos की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, तो यानी कि 0 0 0 0, इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, एक नल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि इट इज अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, इफ ए बराबर है cos स्क्वायर अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा साइन अल्फा, बी बराबर इतना है, आर टू मैट्रिक्स सच दैट कि इनका प्रोडक्ट क्या आता है, एक नल मैट्रिक्स आता है। अब देखिए यहाँ पर आपको कह रखा है कि जो ए बी का प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स है, ठीक है, देन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए वही वाला प्रश्न है, वैसे ही करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। नाउ वी नो दैट कि ये अगर आपका cos अल्फा माइनस बीटा है, इसको नल मैट्रिक्स बनाना है, तो cos अल्फा माइनस बीटा शुड बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इट सिंपली मीन्स दैट अल्फा माइनस बीटा शुड बी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी कि एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो वही प्रश्न है, थोड़ा सा ऐसे घुमाकर पूछा गया है, ठीक है। आप इसको स्वयं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पहला वाला क्वेश्चन बता चुका हूं, चौथा वाला आप इनका प्रोडक्ट करिए। यहाँ पर हर मैट्रिक्स में जो आपके एलिमेंट्स है उसमें cos अल्फा माइनस बीटा आएगा, तो वो मैट्रिक्स तभी 0 होगी जब cos अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। वो कब पॉसिबल है, जब अल्फा माइनस बीटा क्या होगा, ऑड मल्टीपल होगा पाई बाई 2 का, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, एंड आपको क्या करना है, ए की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ा सा ये प्रश्न ऐसा है कि अभी हमने आपको इन्वर्स के बारे में नहीं बताया, लेकिन चलिए क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है तो फिलहाल इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए मैं इसको बी मान लेता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, ये तो ए है, ये सी हो जाएगा। ठीक है, तो भाई जो बी ए है अगर वो सी के बराबर है तो मैं क्या करूंगा, बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बी इनवर्स से मैं क्या कर दूंगा, प्री मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहां पर क्या लगेगा, लॉ ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएटिव लॉ, तो ये क्या होगा, आई के बराबर होगा, बराबर बी इनवर्स सी। तो ए बराबर एक्चुअली क्या हो जाएगा दोस्तों, बी इनवर्स सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि ये बिल्कुल इसी पैटर्न में करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सी इंटू बी इनवर्स करें। अगर सी इंटू बी इनवर्स करेंगे तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए जनरली। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि सीधे आपने मन में आया इन्वर्स निकाला, इसको इधर ले गए और ऐसे इधर उधर करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका दोस्तों आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे करेंगे, बी इनवर्स सी निकालना पड़ेगा, यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको अगर हम बी माने तो पहले आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। ये होता है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, अब ये कैसे निकाला जाता है ये हम आगे की वीडियोस में भी आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर, यानी कि आपने क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकाल देना है। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर भी इतना तो आपको आता ही होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, ये मान के चल रहे हैं हम। अब एडजॉइंट ऑफ बी एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, ये होता है जो आपकी को फैक्टर मैट्रिक्स होती है बी, उसका ट्रांसपोज, यानी कि को फैक्टर मैट्रिक्स जो आपकी बी की होती है उसका दोस्तों जब आप क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ठीक है, अब पहले सबसे पहले इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स यानी कि B11 निकालिए। आप इसके रिस्पेक्ट में लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है B12 की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या आएगी, अपने आप ही 0 आ जाएगी। फिर इसके बाद आप निकालेंगे B21 की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, B21 की वैल्यू आपके आ जाएगी, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पर आएगा -3। ठीक है, यहाँ पर साइन लिया जाता है, माइनस होता है। ठीक है, और B22 की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या कर देना है, इसका ये कोफैक्टर मैट्रिक्स लेंगे आप, B11 B12 B21 इसका आप क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 0 -3 और 1। ठीक हो गया, तो ये तो एक्चुअली आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है, ए बी इनवर्स निकालना है। तो बी इनवर्स एक्चुअली क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू तो दोस्तों क्या है, 1 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा 1 -3 0 1। ठीक हो गया, अब क्लियरली आपको क्या निकालना है दोस्तों, बी इनवर्स सी निकालना है। तो जो सी है वो तो ये है। ठीक है, तो यानी कि मैं यहीं पर ही कर लूँ, इसको यहाँ पर कर लेता हूँ 1 1 0 -1। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। चलो यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे, देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, तो क्या आएगा भैया, ये आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, 1 का 1 से हो जाएगा, -3 का क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद 0 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा भाई देखिए 0 का 1 से, ठीक है, इसके बाद यहाँ से 1, यहाँ पर हो जाएगा -1। ठीक, तो एक्चुअली क्या आ जाएगा 1 4 0 -1। ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो आप एक बार अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन करके देख लेना, कभी हो सकता है कि हमारे द्वारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप भी अपने साथ साथ कैलकुलेशन जरूर करें और जरूर देखें, एक बार प्रश्न को जरूर चेक करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा i बराबर है 1 0 0 1, j बराबर है 0 1 -1 0 और b बराबर है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। देन b की वैल्यू को आपको दोस्तों निकालना है। ठीक है, तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 1, ठीक है, और 1 है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, cos थीटा। ठीक है, तो अगर इतना तो मतलब है कि i का मल्टीप्लाई किससे होना चाहिए दोस्तों, cos थीटा से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ऐसे दोस्तों यहाँ पर है 1, ठीक है,
और यहाँ पर क्या है साइन थीटा। तो इतना तो पक्का पता है कि भाई जो जे है जे का मल्टीप्लाई साइन थीटा से होना चाहिए, ठीक है। तो आई का मल्टीप्लाई होना चाहिए कॉस थीटा से, जे का मल्टीप्लाई होना चाहिए साइन थीटा से, इतना तो क्लियर है। अब बीच में प्लस माइनस देख लेते हैं, तो पहले ए वाले ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। इसको चेक करिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आई के वैल्यू है 1001, इसको आप क्या करेंगे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जे की वैल्यू है 01 -10, ठीक है। ऑप्शन से हम इसको निकाल सकते हैं, इस तरह से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से कॉस थीटा 0 कॉस थीटा, जब हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ये हमने आपको सेकंड वीडियो में बताया था, ठीक है। देखा करें जरूर वीडियोस को, माइनस साइन थीटा और 0, ठीक। तो यहां पर से आप जब इसको ऐड करेंगे, ऐड का रूल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। देखिए कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, जो कि क्या है, ये बी है, देखिए, ठीक है। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, तो पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई है बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए, देन ए इज आपको बताना है। दोस्तों ये डेफिनेशन हमने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और a इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर आई आ जाता है, या फिर a ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई आता है, तो जो a मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो दोस्तों a ट्रांसपोज है वो a के इनवर्स की तरह काम करता है, यानी a ट्रांसपोज a का इनवर्स बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिमेट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक सबके बारे में बताया था, उस वीडियो को जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो पहले वाले क्वेश्चन का ही पार्ट है, इफ A इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन A इनवर्स इक्वल्स टू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, A इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आपका क्या होता है, I होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो A ट्रांसपोज है वो A इनवर्स की तरह काम करता है, यानी कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स, यानी कि B वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है, इफ d बराबर है डायगोनल d1 d2 d3 से लेकर dn वेयर di डज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 to n, देन d इनवर्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर d दोस्तों एक आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे के, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक। तो आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है दोस्तों, जैसे कि इस तरह से इसको शो करेंगे, ठीक है, 0 0, ठीक, 0 d2, ठीक, 0 0, यहाँ पर होगा d3, ऐसे करके चलता रहेगा, सो ऑन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, dn आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो अब आपको दोस्तों क्या निकालना है, डी इनवर्स निकालना है, ठीक है, डी इनवर्स। तो इसको दोस्तों आप दो मेथड से कर सकते हैं। पहले मेरे हिसाब से आप एक छोटी मेथड से इसको करिए, एक हम छोटी डायगोनल मैट्रिक्स ले लेते हैं इसके बदले, जिससे कि हमारे लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। मैं 2 की ले लेता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए 0 ऐसे, ये, ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डी इनवर्स। तो डी इनवर्स क्या होगा दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डी, ठीक है। अब एक डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे दोस्तों, तो वो क्या होता है, उसके d1 d2 यानी कि d1 d2 के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं, अगर आप इसका मॉड निकालते तो ये इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, d1 d2 d3 से लेकर dn, ठीक है। जितने भी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होते हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका d तो आ गया निकल गया, ठीक। अब देखिए मॉड d की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ d निकालना है। एडजॉइंट ऑफ d एक्चुअली क्या होता है, ये होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए अब आप इसको देखिए, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। सबसे पहले चलो मैं d11 निकालता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। d11 निकालूंगा, ये जाएगा तो कितना आएगा, d2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बाकी का निकालूं, बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं है, d22, ठीक है। ये वाले का 0 हो जाएगा, ये वाले का 0 हो जाएगा, ठीक है। d22 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा d11, ठीक है, आई मीन टू से d1, ठीक है। तो यहां पर से अगर आप इसका ट्रांसपोज कर देंगे दोस्तों, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो d11 d22 हैं उनकी पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जो एक आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसका जब ट्रांसपोज करते हैं तो दोबारा से वही मैट्रिक्स निकल कर आ जाती है, ठीक है। तो हमेशा ये मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, एक मैट्रिक्स ए है, अगर वो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी आपकी क्या होती है, सिमेट्रिक होती है, क्योंकि देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है कि ए आई जे
ए जे आई के बराबर होता है, ठीक है। अभी आई और जे अगर दोनों बराबर हो जाए तो ए आई आई बराबर ए आई आई, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना। यानी कि ए वन वन क्या होगा, ए वन वन के बराबर ही होगा। तो ऑफकोर्स जब आप रो वन कॉलम को आपस में चेंज करेंगे तो जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है, इसलिए वो हमेशा क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, D1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको दोस्तों निकालना क्या है, आपको निकालना है डी इनवर्स, ठीक है। हम निकाल क्या रहे हैं यहाँ पर, हम निकालना है डी इनवर्स। तो डी इनवर्स होता क्या है, ये होता है एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ डी, ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट, ठीक है। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है तो यानी हो जाएगा 1/D1 D2, ये हो जाएगा D2 0 0 D1, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग, देखिए D2 से D2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/D1 0, और यहाँ पर से क्या होगा, D1 से D1 कट जाएगा, 1/D2 बच जाएगा। तो क्लियरली है D1 का इनवर्स 0 0, D2 का इनवर्स, ठीक है। अब दोस्तों इसको, इस रिजल्ट को हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर बड़ी वाली मैट्रिक्स होती तो उस केस में क्या होता है, D1 का इनवर्स 0 0 0 0, D2 का इनवर्स, ऐसे करके चलता रहता, ठीक है। ये मतलब मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, ठीक। D3 का इनवर्स और लास्ट में क्या आ जाता है, DN का इनवर्स, ठीक है। या फिर आप सिंपली इसको क्या कह सकते हैं, DIAG D1 इनवर्स D2 इनवर्स से लेके क्या हो जाएगा, DN इनवर्स, ठीक है। तो यानी कि जो आपका बी वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर से नीचे दिखाता हूं, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। मतलब कि डी वाला नहीं, मतलब ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, डायगोनल ऑफ D1 इनवर्स D2 इनवर्स से लेके DN इनवर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन द इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू, पहले ध्यान रखना कि ए और बी अगर दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ए और बी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब कहलाती हैं जब उनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। देन आपको इनवर्स ऑफ ए बी निकालना है कि ए बी का इनवर्स किसके बराबर होगा, ठीक है। ए बी का इनवर्स एक्चुअली दोस्तों किसके बराबर होता है, ये होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इनको आप प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे, जो कि आपको पता है कि भाई ए को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आई आता है, ठीक है। तो भाई ए बी को किससे मल्टीप्लाई करें कि आई आ जाए, तो हम एक काम करते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो यहां से क्या लगेगा, एसोसिएटिव लॉ लगेगा। देखिए एसोसिएटिव लॉ से बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। एज वी नो दैट बी इंटू बी इनवर्स आई होता है, क्योंकि बी का इनवर्स है बी। ए इंटू आई ए होता है, ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाता है, आई आ जाता है। तो यहां से क्लियरली है कि जो बी इनवर्स ए इनवर्स है वो ए बी का इनवर्स रहा होगा, ठीक है। ए बी का इनवर्स रहा होगा तभी जाके क्या आया, आई आया। यानी कि ए बी का जो इनवर्स होता है दोस्तों वो क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लॉ है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इफ ए बराबर अगेन डायगोनल मैट्रिक्स है देन ए की पावर एन किसके बराबर होगी, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तभी जाके ए की इंटीग्रल पावर निकल पाएगी, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर निकल पाएगी। अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका कभी भी ए की इंटीग्रल पावर नहीं निकल सकती, यानी कि ए स्क्वायर ए क्यूब आप पॉसिबल नहीं है निकालना जब तक कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। अगर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी तो फिर कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n या फिर कुछ और हो, ठीक। तो इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, m क्रॉस m, मतलब कि सेम होना चाहिए, m क्रॉस m n क्रॉस n ये होना चाहिए, तभी जाके पॉसिबल होगा ए की पावर n निकालना, ठीक है। तो इसको भी दोस्तों हम वैसे ही करेंगे। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स को a बराबर मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, यानी कि हो जाएगा D1 0 0 D2, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ए की पावर 2 निकालना है। ए की पावर 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, D1 0 0 D2 इंटू ये हो जाएगा D1 0 0 D2, ठीक हो गया। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा D1 स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर नीचे आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा D2 स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगेन अगर हम चाहें तो और आगे भी चेक कर सकते हैं, ए का क्यूब निकालेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि D1 का स्क्वायर 0 0 D2 का स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, D1 0 0 D2, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू और ए की वैल्यू रख दी। तो अगेन जब आप इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे आप चेक कर सकते हैं D1 का क्यूब 0 0 D2 का क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर है कि यहाँ से अगर हम a की पावर n निकालेंगे तो ये आ जाएगा D1 की पावर n 0 0 D2 की पावर n, एंड नाउ वी कैन एक्सटेंड इट अप टू m टर्म्स, यानी कि n टर्म्स तक हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं बड़े वाले लेवल पे। तो a की पावर n एक्चुअली किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए a की पावर n क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा D1 की n से लेकर
ठीक है, जो हम निकालते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हो जाएगा d2 की पावर n एंड अप टू सो ऑन dn की पावर n। ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाता है, d1 की पावर n, d2 की पावर n, d3। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, इन रिजल्ट को भी दोस्तों आप याद रखिए, आपके आगे कभी क्वेश्चंस करने के बीच में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो फिर आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस सच दैट ए बी बराबर ए है, बी ए बराबर बी है, देन आपको बताना है कि ए एंड बी आर आइडम्पोर्टेंट, ओनली ए इज आइडम्पोर्टेंट, ओनली बी इज आइडम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपको बताना है। अब आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में दोस्तों हमने आपको बताया था कि ए अगर आइडम्पोर्टेंट है यानी कि ए की पावर 2 बराबर क्या होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। जैसे कि आई जो मैट्रिक्स होती है हमेशा क्या होती है, आइडम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहां पर आपको ये रिजल्ट दे रखा है कि भाई ए बी बराबर ए। ठीक, चलिए हम यहां से शुरू करते हैं। ए बी बराबर ए हमको दिया हुआ, तो एक काम करता हूं मैं ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी कि पीछे से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ऐसा कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ लगेगा, तो ए इंटू बी ए बराबर हो जाएगा ए की पावर 2। ठीक है, अब देखिए बी ए की वैल्यू दोस्तों यहां से दी हुई है बी के बराबर। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर। नाउ ए बी बराबर ए है फ्रॉम 1 और ए बी बराबर आ रहा है ए स्क्वायर फ्रॉम 2। तो क्लियरली है कि ए बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर ए है, तो इसका मतलब ए क्या है, आइडम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि बी ए बराबर है बी। ठीक है, और इसको मैं क्या करूंगा, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, दोनों साइड, यहां से फिर से वही होगा। देखिए b इंटू ए बी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। नाउ एज वी नो दैट जो बी ए बी है वो ए के बराबर है, इसकी जो वैल्यू है वो ए के बराबर है, तो बी ए बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर। अगेन फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए स्मॉल बी से अगर आप देख सकते हैं कि भाई जो बी ए है वो बी के बराबर है, बी ए बराबर बी स्क्वायर के है, तो बी और बी स्क्वायर दोनों समान होने चाहिए। तो बी की पावर 2 बराबर बी, इट सिंपली मींस दैट कि जो बी बी है वो आइडम्पोर्टेंट है, यानी कि ए और बी बोथ आर आइडम्पोर्टेंट। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, द इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। ठीक है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, क्या वो सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है, डायगोनल होता है, या फिर नन ऑफ दीज होता है। ठीक है, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है दोस्तों, जो कि अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है। पहले मान लेते हैं लेट ए क्या है, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होगी। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू इनवर्स क्या होता है, आई के बराबर होता है। तो मैं एक काम करता हूं, बोथ साइड में ट्रांसपोज ले लेता हूं, कर सकता हूं मैं ऐसा। देखिए मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड ट्रांसपोज ले लिया, तो आई का ट्रांसपोज। ठीक है, आई का ट्रांसपोज, आई दोस्तों एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, आई के बराबर होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए यहां पर से एक रूल ध्यान रखना कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो यहां से हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बराबर आई। ठीक है, यहां पर से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि जो ए ट्रांसपोज है वो ए के बराबर है, तो ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है इनटू ए बराबर आई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कर सकता हूं, जैसे कि वहां पर किया था मैंने, प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, मतलब कि पोस्ट मल्टीप्लाई इनटू से, ठीक है, पीछे से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ए इंटू ए इनवर्स तो आई हो जाएगा, तो ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो एक्चुअली ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यानी कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए इनवर्स के बराबर है, हेंस ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझिए कि अगर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, वो सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। ठीक है, अब इसी तरह से ए इनवर्स सिमेट्रिक कब होगी, जब ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज। एक डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। अभी दोस्तों हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, जिसमें हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स थी और फिर हमने उसका इनवर्स निकाला था। तो जो उसका इनवर्स था, जो उसके एलिमेंट्स थे उनका क्या हो गया था, इनवर्स हो गया था। ठीक है, जो यानी कि जो उसके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स है उनका इनवर्स हो गया था, लेकिन स्टिल वो आपकी क्या थी, एक डायगोनल मैट्रिक्स थी। तो यानी कि इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ध्यान रखना कि इनवर्स ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर देन a की पावर n क्या होगी? सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, डायगोनल होगी या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि a अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी कि वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होगी, ठीक है। a ट्रांसपोज बराबर क्या होना चाहिए? a के, ठीक है। अब a की पावर n की बात करें तो दोस्तों ये आपका इसका मतलब क्या होता है? ये होता है a इंटू a अप टू n टाइम्स, ठीक है। अब हम चेक करते हैं a की पावर n का ट्रांसपोज। अगर हम a की पावर n का ट्रांसपोज करेंगे तो इसका मतलब है कि a इंटू a अप टू n टाइम्स का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों? ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है। सब रिवर्स में हो जाएगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ए बी इस समय पर क्या है? बी, ए और बी दोनों सेम है यानी ए ही है वो, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन टाइम्स, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि ए का ट्रांसपोज क्या है? ए के बराबर है, तो ये ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स तक हो जाएगा यानी कि ए की पावर एन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्लियरली हो गया कि ए की पावर एन का ट्रांसपोज क्या होता है? ए की पावर एन के बराबर आ जाता है। कि इसका मतलब ये है कि ए की पावर एन भी क्या है दोस्तों? सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर एन भी हमेशा क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि थोड़ा सा पहले वाले के ही सिमिलर है लेकिन थोड़ा सा अलग है। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन आपको ए की पावर एन बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन है स्क्यू सिमेट्रिक। ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है कि ए का ट्रांसपोज क्या होता है? माइनस ऑफ ए के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको बताना है ए की पावर एन में क्या होगा। तो ए की पावर एन का मतलब है कि ए की पावर एन का जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एन है वो ऑड है, ठीक है। तो ऑड है तो इस केस में क्या होगा? देखिए ए की पावर एन की पावर अगर आप ट्रांसपोज करेंगे, ठीक, तो यहां से ये हो जाएगा, देखिए ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स का ट्रांसपोज, ठीक है। यानी कि ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज से लेकर ए का ट्रांसपोज, ठीक है, विच इज एक्चुअली माइनस ऑफ ए, क्योंकि आपको दे रखा है ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है, माइनस ऑफ ए एंड अगेन ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए के बराबर, ठीक है। अब माइनस 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 यानी कि माइनस की पावर ये हो जाएगा एन और ये हो जाएगा ए की पावर एन, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्या कह रखा है? ये एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो -1 की पावर एन एक्चुअली क्या होगा दोस्तों? -1 के बराबर हो जाएगा यानी कि माइनस ऑफ एन, ठीक है। ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो इनकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी। तो -1 की पावर 1 करो, 3 करो, 5 करो तो माइनस के बराबर आता है। तो यहां से क्या क्लियरली निकल कर आता है कि ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ एन के बराबर है। तो इट सिंपली मींस दैट कि जो ए एन है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। क्योंकि ए की पावर ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के बराबर है और एन इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सो ए की पावर एन का ट्रांसपोज माइनस ऑफ एन के बराबर होगा, हेंस वो भी आपकी क्या होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसके बाद दोस्तों इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन जरा देख लेते हैं। देखिए वही प्रश्न है, इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एन इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर देन ए की पावर एन क्या हो जाएगा? अब इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं, ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन फिर भी चलिए एक बार देख लीजिए, ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर है और इस समय पर आपको दे रखा है कि एन आपका क्या है? इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इवन यानी कि एन बराबर आपका क्या आएगा? 2, 4, 6 ऐसा करके आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा ए की पावर एन एक्चुअली क्या होता है? ए इंटू ए से लेकर एन टाइम्स तक, ठीक है। तो ए की पावर एन का हम क्या करेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे यानी कि ए इंटू ए अप टू एन टाइम्स का ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलिए ए की पावर एन की पावर टी बराबर हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज से लेकर ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये ए का जो ट्रांसपोज एक्चुअली किसके बराबर है? माइनस ऑफ ए के बराबर, तो माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ ए से लेकर माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 की पावर एन इंटू ए की पावर एन। नाउ दिस टाइम एन आपका क्या है? इवन इंटीजर है, तो अगर -1 का स्क्वायर करेंगे, 4 करेंगे तो वो +1 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ए की पावर एन का जो ट्रांसपोज है वो इस समय पर ए एन के बराबर आ रहा है, हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है लेकिन अगर एन इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो उस केस में ए की पावर एन हमेशा क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है,
तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। 1000 बार मैंने बोला है, वीडियो को कई लोग आप में से पूरा नहीं देखते हैं और फिर उनका प्रश्न बहुत ज़्यादा उठते हैं, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। हमेशा मैथ्स को बहुत ध्यान से अच्छे से करना चाहिए। जितना कोशिश हो सके अपना एक कंसंट्रेशन लेवल को बना के रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि अगर हमें थोड़ा सा चीज़ें समझ नहीं आती तो हम क्या करते हैं, वीडियो को बंद कर देते हैं और फिर हम पढ़ते नहीं। ऐसा नहीं होता, आप देखते रहिए, समझते रहिए, जो भी जैसा भी लगता है, जो भी समझ में आता है बस पढ़ते रहिए। धीरे 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 करके आपको चीज़ें अपने आप ही इस वीडियो में समझ में आने लग जाएगी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको लेवल हाई लगे या हो सकता है लो लगे, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हमारा लेवल हमेशा मेंटेन रहता है। चाहे हम हाई से भी स्टार्ट करें तो भी हम लेवल को इस तरह से ले आते हैं कि वो अच्छे से अच्छे बच्चे के समझ में भी आ जाए। और अगर हम लो भी मेंटेन पे लेवल पे भी अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा लेवल बाद में ऐसा हो जाता है कि वो सभी के लिए समान, कि अच्छे से अच्छा बच्चा, एक बहुत बढ़िया ब्रिलियंट बच्चा भी होगा, वो भी कुछ ना कुछ वीडियो से गेन करेगा। तो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें जैन नेगी मैथमेटिक्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।